हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा बेसलेस। तो 10th के बच्चे कैसे हैं आप? आपका एग्जाम 24 में है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग की तरफ से, मेटा बेसलेस की तरफ से, कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएं। बट अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पहले अच्छा मेहनत करना होता है, और अच्छा मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होता है। सिलेबस समझने के बाद अगर आप सिलेबस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपना क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस का जो डिस्कशन हुआ था, आप वहाँ पे जाइए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जब आप मैथमेटिक्स में सिलेबस समझ जाते हैं, फिर आपको जानना होता है कि क्या क्या जरूरी है सिलेबस के अंदर में भी, क्योंकि सिलेबस तो बहुत डेप्थ है। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, 2024 के लिए क्या रेलेवेंट है, बोर्ड ने क्या हटा के रखा है, क्या रेलेवेंट नहीं है, इन सभी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स सेक्शन में जाइए, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में समझाया गया है। मेटा बेसलेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एसएसटी ये सब उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। जहाँ और डाउट सेशन भी आपके लिए, जहाँ पे आपके IITians, NITians एंड मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे आपके सीनियर फ्रेंड्स आपको मेंटरशिप देंगे, और आप कुछ ही दिनों के बाद 2024 का एग्जाम देंगे। उसके बाद बच्चे बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब लेंगे। कुछ बच्चे हैं जिनको IIT कॉलेज में जाना है, कुछ बच्चे हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में जाना है, कुछ बच्चे जिनको NDA क्वालिफाई करना है, कुछ बच्चे हैं जिनको UPSC करना है। बट इन सबके लिए जरूरी है कि आपका बेस बहुत ही जरूरी हो, स्ट्रांग हो, और एक अच्छा मेंटरशिप आपके साथ हो। अब सपोज कीजिए जो बच्चे IIT को टारगेट कर रहे हैं, उनको सबसे अच्छा IIT के बारे में कौन बता सकता है? IITians। तो मेटा बेसलेस में बहुत सारे IITians हैं जो आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। अगर जिन बच्चों को मेडिकल में जाना है, डॉक्टर्स बनना है, उनको देश की सेवा करना है, डॉक्टर्स बन के गरीबों का इलाज करना है फ्री में, तो उनको मेडिकल कॉलेज के बारे में सबसे अच्छा कौन बता पाएगा? इस नीट एग्जाम के बारे में कौन समझा पाएगा? जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। अब आप मेटा बेसलेस में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जिनको बायो में 360 मार्क्स हैं, मीन्स कि पूरे के पूरे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना MBBS क्लियर किया, मीन्स नीट यूजी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने नीट PG क्लियर किया। ऐसे बहुत सारे फैकल्टी आपको जब डायरेक्ट आपके सामने जुड़ के सामने से आके आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, देन सोचिए कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और करना आपको क्या है? बस मेटा बेसलेस ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां जाके बहुत ही मिनिमम प्राइस में, मीन्स बहुत ही कॉस्ट में, आप वहाँ पे डिटेल्स आपको सारा दिया गया है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप बच्चे, जब हम आपके लिए इतना सब कुछ ला रहे हैं तो जरूरत है कि आप भी हमसे जुड़िए, और आप, जब हम आपके लिए मेटा बेसलेस जब आपके लिए इतना सोच रही है, तो जरूरत है कि आपको भी मेटा बेसलेस के लिए सोचना चाहिए, और मेटा बेसलेस और खुद को मेटा बेसलेस से कनेक्ट करके आप अपने ड्रीम कॉलेज को, ड्रीम फ्यूचर को अचीव कर सकते हैं। मेटा बेसलेस इसमें पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो पूरा सीरीज है आपका, ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सीरीज है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे हमने, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर आपका हो चुका है, जहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन सब यहाँ कराया जाएगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका 2024 के लिए रेलेवेंट है। मीन्स हम यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं ला रहे हैं, नहीं उस तरह के क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो बोर्ड के लिए रेलेवेंट नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, जितने भी क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपको VBI हैं, रिलेटेबल है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और फिर बहुत सारा POIQs आपको कराया जाएगा। और आप, उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट मेटा बेसलेस से जुड़े हैं उनको 95+ मार्क्स मैथ में, मैथमेटिक्स में वो इन 4-5 महीनों की तैयारी में वो ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो पहला मैंने आपको क्या बताया कि जो आपको बोर्ड रिलेवेंट क्वेश्चन है, मैं वो सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला है, आप देख रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। मीन्स कुछ पॉइंट्स देंगे, आपको पता है कि कहीं भी अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे दूं, -3 5 एंड आपका हो जाएगा 5 -2, ये क्वेश्चंस आपको है। तो आप मुझे इन दोनों पॉइंट, सपोज कीजिए ये A पॉइंट्स है, ये आपका जो है पहला पॉइंट है, एंड ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे बताना है। देखिए बच्चे बनाते कैसे हैं एग्जाम में। सबसे पहले आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे आपको एक तरफ रखना है
एक पॉइंट को, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको रखना है दूसरे पॉइंट को, जिसको हमने बी बोला है। और सबसे पहले आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे x1 कौन है, यहाँ पे y1 कौन है, x2 कौन है, एंड यहाँ पे y2 कौन है। जब आप ये डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप डिस्टेंस निकाल सकें। ये आपका x1 है, x1 आपका -3, ये आपका y1 है 5, ये आपका x2 है, एंड ये आपका क्या है बच्चे, y2 है। मीन्स ये आपका चलेगा x1 y1 और ये आपका x2 y2। कोई बच्चा अगर चाहे तो इसे भी x1 y1 बोल सकता है। मीन्स अगर कोई चाहे तो इधर से x1 y1 अपना प्रेडिक्ट कर सकता है, मान सकता है, और फिर ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो आप ऐसे कोई भी चीज़ लेने के लिए एकदम फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो अब मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे अप्लाई फॉर्मूला। जो हम अप्लाई करेंगे ये हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं चलूँ तो वैल्यू हमें पुट करना है। जो आपका x2 है ये आपका 5 है, आप देख रहे हैं, तो 5 माइनस जो आपका x1 है ये आपका -3 है, तो मुझे ब्रैकेट में -3 बिकॉज 2 माइनस कभी साथ में नहीं होते, स्क्वायर प्लस अब मुझे चलना y2 माइनस y1। तो जो हमारा y2 है ये हमारा -2 है, माइनस एंड जो हमारा y1 है ये हमारा 5 है और स्क्वायर। उसके बाद अगर हम चले तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन होगा। मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छा कैलकुलेशन आना बहुत। माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 स्क्वायर, फिर आपका जो हो जाएगा -2 -5 -7 होल स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 5 and 3 8 का स्क्वायर एंड -7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड ये हो जाएगा आपका 49। अगर कैलकुलेट करें तो 4 9 13 और सॉरी शायद यहाँ पे ऐड में गलत हो गया, 9 4 11 130 यूनिट। और ये जो कि आपका बाहर रूट से नहीं आएगा तो आप इसे जैसे का वैसे रहने दें एंड यूनिट लगा दें, बिकॉज आप जानते ही ना डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बगैर यूनिट का नहीं होता। तो यहाँ पे हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ पता नहीं है तो हमने बस ऐसे इसे यूनिट का यूनिट लिख दिया। अब जो भी हो, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। सबसे पहले आप हर हाल में ये कर लिया करें, ये कर लेने से आप यहाँ पे पुट करते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसको बाकी जो भी है आप उसे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जब मैं स्लाइड करता हूँ तो आप समझ लें, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको नोट डाउन कर लें बिकॉज स्क्रीन बहुत छोटा है। अब अगर हम चले नेक्स्ट आगे की तरफ, तो आगे जो हमारा है ये देखते हैं। अब देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपका है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्वेश्चंस को। अब जो हमारा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये क्वेश्चन है आपका। ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका है। सबसे पहले फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा क्योंकि बगैर क्वेश्चन अच्छे से समझे आप नहीं कर पाते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो इन दोनों पॉइंट से क्या है हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है। आइए देखते बनाते कैसे। तो सबसे पहले लेट पॉइंट बी ऑन दी एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, पॉइंट जो हमारा ये क्वेश्चन है इस पे जो हमारा होगा लेट पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस बी। एक्स एक्सिस पे एक्स होता है बट वाई नहीं होता। मैंने आपको बताया था बेसिक पॉइंट्स में। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे तो सबसे पहले जरूर है कि आप बेसिक वाला पोर्शंस को क्लियर कर लें। पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस
बी आपका हो जाएगा x0। मैंने आपको बताया था कि अगर x एक्सिस में, मैं दोबारा एक बार और करा दूं, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, लेट पॉइंट ऑन दी x एक्सिस बी x0, मीन्स आपका जो x एक्सिस है उस x एक्सिस पे जो आपका पॉइंट होगा वो आपका x0 होगा, बिकॉज x एक्सिस पे x तो होता है बट y नहीं होता है, तो y हम 0 लेके चलते हैं। और इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, इस पॉइंट को अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P, लेट P। अब एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा x0 है और यहाँ से दो पॉइंट है, देखते हैं। एक पॉइंट हमारा कौन, एक पॉइंट है -5 2, जिसको हमने A बोलना है, -5 2, एंड जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये हमारा 7 2, और ये दोनों आपका क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मीन्स हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, P is the equidistance from the points A and B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो आपका P पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B। मीन्स तो हमारा क्या हो जाएगा, A to P, मीन्स A से जितना डिस्टेंस P है, मीन्स A to P इक्वल हो जाएगा B to P। इसका मतलब हमारा AP एंड BP आपस में क्या है बच्चे, हमारा इक्वल है। अगर अब चले हम AP फाइंड आउट करने, AP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन, AP मीन्स क्या होगा, AP मीन्स होगा डिस्टेंस बिटवीन A to P एंड BP मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन B to P। तो AP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A to P एंड BP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन B to P। तो हमें सबसे पहले AP निकालना है, और आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे निकलेगा देखिए। तो x, इसे माइनस करें, x -5, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस फिर आपका 0 - 2 का स्क्वायर, आपका AP आ गया। अब अगर मैं चलूँ BP निकालने, तो फिर आपका अंडर रूट 7 -5 स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं, जिनको डाउट है वो अपना प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हैं। अब अगर चले तो ये हमारा हो जाएगा x -5 + 5 होल स्क्वायर, प्लस ये आपका 0 - 2 का स्क्वायर 4, ये आपका हो जाएगा 7 - + 5 होल स्क्वायर एंड 2 - 2 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको x + 5 का स्क्वायर मीन्स 4, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर एंड प्लस 0 का स्क्वायर। अब मैंने रूट से रूट को कैंसिल करना है, बिकॉज इधर भी रूट है हमारा, इधर भी रूट है। मेरे ये कहने का मतलब है कि रूट A = रूट B है, तो हम बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो आपका ये क्या हो जाएगा A एंड ये हो जाएगा B। तो मैंने यहाँ पे रूट को डायरेक्ट क्या करना है, कैंसिल कर देना है। मेटा बैचलर्स में जितने भी फैकल्टी हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर से तो उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है। सबका अच्छा खासा टीचिंग बैकग्राउंड है, जो भी NIT IITs हैं सबका एक अच्छा खासा टीचिंग बैकग्राउंड है, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि उसकी स्टूडेंट्स की क्या समस्या है। मुझे पता है क्योंकि मैंने 10th पास करा हुआ है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th में मेंटरशिप दिया हुआ है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th पास कराया हुआ है बहुत अच्छे मार्क्स से। आज तक मेरे से 3000+ स्टूडेंट्स पढ़े होंगे जिन्होंने 10th पास करा है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास कितना अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, कि मैं कैसे मुझे पता है कि क्या समस्या 10th के स्टूडेंट की हो सकती है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा वैसे जितने भी फैकल्टी हैं ये सारे के सारे हाईली एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड है। तो आप बहुत ही इजीली वे में बेटा बैचलर्स ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और आप 6 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, या आप IIT नीट और NDA जैसे किसी बड़ी एग्जाम्स का मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं, सारे कोर्सेज वहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा मेटा बैचलर्स ऐप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो मुझे रूट से रूट मैंने कैंसिल करा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, एंड ये हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। x + 5 का होल स्क्वायर, ये आपका 144 - 4 हो जाएगा, जो कि आपका 140 हो जाएगा। सो x + 5 का
अगर मुझे करूँ तो ये स्क्वायर आपका हो जाएगा रूट 140 एंड जो आपका x का वैल्यू हो जाएगा ये आपका प्लस माइनस एक्चुअली होता है। मैं बता दूं आपको कि रूट के सामने हमेशा क्या होता है, रूट के सामने हमेशा आपका प्लस माइनस होता है। जैसे रूट अंडर 9 तो प्लस माइनस 3, रूट अंडर अगर मैं बात करूँ 36 तो प्लस माइनस 6, मीन्स रूट के अंदर रूट से बाहर निकलने पे वो नंबर प्लस माइनस 6 दोनों हो जाता है। ये आपका रूट से कंप्लीट बाहर नहीं आएगा तो मैंने यहीं पे ऐसे ही रहने देना है। और ये जो आपका +5 है ये इधर आके -5 हो जाएगा। सो आपका जो x का वैल्यू होगा, जो आपका x का वैल्यू होगा ये हो जाएगा, एक बार हमें रूट 140 -5 लेना है एंड जो हमें दूसरा x का वैल्यू है तो हमने यहाँ प्लस ले लिया, माइनस लेंगे तो माइनस रूट 140 -5 लेना है। ये दो आपका वैल्यू आपको मिला। हालांकि ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा बहुत ही अजीब टाइप से आंसर आपको आया है, बट आप बेफिक्र रहिए, एग्जाम में आपको रूट से बाहर आने वाला क्वेश्चन ही जनरली मिलता है। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। आप स्लाइड को रोक के अच्छे से उतार लें। और मैं एक बार और आपको बता दूं कि क्वेश्चन हमारा फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट माना जो कि हमारा x0 है। फिर हमारा जो p इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, तो हमने AP = BP लिया और उसके बाद हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा। उसके बाद हमने कैलकुलेशन जो नॉर्मल आप जानते हैं सभी बच्चे, उसको कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करके हमने x के वैल्यू को यहाँ पे लाया। तो हमारा जो ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे एग्जाम में, आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स को ठीक से क्लियर डिनोट करेंगे जिससे एग्जामिनर को चेक करने में इरिटेटिंग नहीं फील हो, और अगर वो इरिटेट नहीं होगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये अगर मैं पढ़ूँ तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जो हमारा ये क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं कि कुछ इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और आप जानते हैं कि क्वेश्चंस बहुत ही बोर्ड में अब देखते हैं कि कोई कोई क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट होता है, तो आप पहले से रेडी हैं। जो 3rd नंबर है आपका क्वेश्चन, ये अगर मैं पढ़ूँ तो क्वेश्चन क्या आपका, इफ द पॉइंट P21 lies on the line segment joining the point A and B, then prove that AP = MAB, find the value of M। ये बहुत ही मैं बता दूं आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, और इस पे ये कह रहा है कि ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, मीन्स ये दोनों एंड में है, सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। तो जिसमें ज्वाइनिंग लगा होता है हम जानते हैं वो लास्ट में होता है, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ए एंड बी। और इसमें जो आपका ए का वैल्यू है, ए का जो कोऑर्डिनेट है इसने 52 दे रखा है, बी का जो है आपका 10 4 दे रखा है। और कह रहा है कि इफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है कहीं इसी के बीच में, मीन्स यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है इस पूरे में। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पी हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या है 2 and 1 है। और एक्चुअली ये गिवन है, मीन्स ए एक्चुअली हमारा जो है ये 5 2 है, जो पी है हमारा ये हमारा 2 and 1 है, और जो हमारा बी है ये हमारा 10 and 4 है। एक्चुअली जो यहाँ पे और गिवन में दे रखा है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है AP = MAB। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? तो सबसे पहले आप AP फाइंड करेंगे। AP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A to P। AP मीन्स जैसे आप ये आपको गिवन है तो आपको AP पहले फाइंड करना है ना, और AP आप कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला से देंगे। तो आइए देखते कैसे। तो सबसे पहले 2, इसमें से आप इसको माइनस करें, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ जो है आपका, अगर मैं बात करूँ तो ये M है, और अगर आप फिर AB फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन A to B। तो कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट कंसीडर करें A to B, तो 10 - 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो मैं बार बार फॉर्मूला लिख के नहीं कर रहा हूँ। फिर 10, ये 4 है आपका यहाँ पे, 4 - 2, तो 4 - 2 मीन्स 2, देन 2 का स्क्वायर। अब अगर आप देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2
2 माइनस 5 आपका -3, -3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा +9, 2 माइनस 5 आपका हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 1 माइनस 2 आपका -1 एंड -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अगेन m, ये आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, अगेन यहाँ पे आपको हो गया √110, यहाँ हो गया m इंटू √129, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू हो जाएगा √110 अपॉन का √129, ये इंटू है तो डिवाइड, एंड m इक्वल टू हो जाएगा आपका √110/29, ये आपको m का वैल्यू फाइंड हुआ। एक्चुअली आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारे आंसर्स रूट में आ रहे हैं, बट फियर की बात नहीं है, आप बस प्रोसेस देखें कि ये आपको कह रहा है कि ये वाला जो p है ये लाइक कर रहा है इन दोनों के ज्वाइनिंग वाले पे, तो जहाँ ज्वाइनिंग उसको एंड में रखें, बाकी जो लाइक कर रहा है उसको यहाँ रखें। उसके बाद आप पूरे पॉइंट्स को पहले लिख लें, फिर आपको ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर चले तो ये कह रहा है कि AP इक्वल टू MAB, AP इक्वल टू MAB, हमने यहाँ पे AP का डिस्टेंस निकाला, फिर हमने यहाँ पे AB का डिस्टेंस निकाला और लास्टली हमने M का वैल्यू फाइंड कर दिया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर हम चले तो अब आपको यहाँ पे है कोलिनियर पॉइंट्स एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ये जो आपका पॉइंट्स है कोलिनियर पॉइंट्स एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ये समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कोलिनियर। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज कोलिनियर। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। सो सबसे पहले आप जो आपका पहला है ये आप मिनिमम 3 पॉइंट्स लेंगे कोलिनियर चेक करने के लिए, 2 नहीं 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स। तो टेक एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। सबसे पहले आप 3 पॉइंट्स लेंगे। सेकेंड जो है आपका, अब अपना एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज करें कि मैंने यहाँ पे एक 3 पॉइंट टिक करा A, B एंड C, और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करा, और आप देख रहे हैं कि इन तीनों से जो लाइन पास होगा ये एक स्ट्रेट है, मीन्स कि कहीं भी कर्व नहीं है। सो A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपको नहीं समझ में आया, मैं एक और आपको करता हूँ। अब मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, मैंने अनदर 3 पॉइंट्स लिए, 1 ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। 3 पॉइंट्स आपने टेक करा। अब आप मुझे इसको ज्वाइन कीजिए। तो मैंने A को B से अगर ज्वाइन करना है, और मुझे A को B से मैंने ज्वाइन करना है, और फिर मुझे B को C से ज्वाइन करना है, तो आप देख सकते हैं कि आप एक लाइन पे नहीं कर पा रहे हैं। इधर आप A को B से आप स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लेना है A, B एंड C, तो आपको अगर A to B अगर जाना है, और फिर अगर आपको B to C जाना है, आपको देखिए आप A to B आइए, या आप A to C जाइए, ओके, या आप कहीं भी जाइए, बट आप सीधा लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर आपको तीनों लेना। तो A to B एंड B to C, आप देख रहे हैं कि ये लाइन आपका क्या हो गया, कर्व हो गया, मीन्स कि, और यहाँ पे आप देखें A, B एंड C से आपको एक ही लाइन पास हो रहा है, आपको बहुत सारा लाइन्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इस वाले केस में देखें, तो यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका B है एंड यहाँ पे आपका C है, तो आपको A से B जाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड आपको फिर B to C जाने के लिए भी एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, B to C। इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर के लिए सबसे पहले है कि आप कम से कम 3 पॉइंट्स लेंगे, और फिर तीनों पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, तीनों पॉइंट्स आपका एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, एक सीधी लाइन पे होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। उम्मीद आप समझ चुके हैं। 3 पॉइंट्स लेंगे और ये तीनों पॉइंट आपका एक ही स्ट्रेट लाइन पर आना चाहिए। जो बच्चे समझ गए उनसे मैं क्वेश्चंस करूं। अब ये देख सकते हैं A, B, C एंड D, यह कोलिनियर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, A to B एंड D एंड ये। अब देख सकते हैं कि यहाँ तक तो हम सीधा गए स्ट्रेट, बट यहाँ पे हमें क्या होना पड़ा, यहाँ पे हमें होना पड़ा डायरेक्शन चेंज, मीन्स ये आपका दूसरा लाइन है, अनदर लाइन है। एक लाइन जो आपका ऐसे पास हो रहा है और दूसरा लाइन जो आपका ऐसे पास होगा, ओके। इसका मतलब ये कोलिनियर आपका नहीं है।
उम्मीद है आपने कॉलिनियर समझा। अब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कॉलिनियर पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कॉलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करने का तरीका क्या है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसका दो तरीका है। एक तरीका तो आपका है ट्रायंगल वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल के मेथड से, बट वो आपका पूरी तरह से रिमूव है। तो एक आपका जो तरीका है ये आपका है एक फॉर्मूला। तो देखते हो फॉर्मूला कौन सा है। तो कॉलिनियर पॉइंट के बारे में आपने समझा, उसको आप नोट डाउन कर लें। अब जो देखेंगे ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो बने रहिए। सपोज कीजिए कि मैंने आपको पहले बोला कि ए बी एंड सी ये 3 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो फॉर कॉलिनियरिटी आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी मीन्स ए टू बी का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। आप इसे नोट डाउन कर ले, यही आपका कॉलिनियरिटी का थ्योरी है। मीन्स अगर ये 2 मीटर है और ये अगर 3 मीटर है तो ये पूरा हमारा क्या होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा पूरा 5 मीटर होना चाहिए, जो कि सही भी है। तो ये आपको कॉलिनियरिटी के लिए शर्त है। जो फॉर्मूला होता है यही आपका है। अब हम चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आपको दूं एक अपने मन से। ए आपका है 3-1 एंड बी आपका है 4-2 एंड सी आपका 5-3। ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि इज आर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ये आपको पूछ रहा है कि आर पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक आप ऐसा लाइन बनाइए। अब ये है कि नहीं है तो बाद में जानेंगे, बट पहले आप बना लीजिए। ये आपका ए क्या है, 3-1 है। ये बी आपका क्या 4-2 है एंड जो आपका सी क्या है ये आपका 5-3 है। ये आपका है। अब मुझे यहाँ जो अप्लाई करना है ये मुझे क्या करना है, फॉर कॉलिनियर। जो फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए टू बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है फाइंड डिस्टेंस कैसे करा जाता है। सबसे पहले हमें ए एंड बी के बीच में करना है। तो हमें क्या होगा, रूट अंडर 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर। जो बी सी है आपका 5 - 4, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल गया ए बी एंड बी सी। और ये इक्वल हमें करना है, ये इक्वल करना है हमें ए सी। और ए सी कैसे निकलेगा, तो सेम फॉर्मूला 5 - 3, क्योंकि बिटवीन ए टू सी है, सी एंड ए पॉइंट पे बस बात करेंगे। तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका क्या है, ये आपका 3 है। तो ये आपका क्या है, ये 3 है, 3 - 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम चलें तो 4 - 3 1, सो 1 का स्क्वायर एंड 2 - 1 1 का स्क्वायर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, 5 - 4 2 1, तो 1 का स्क्वायर एंड 3 - 2 1 का स्क्वायर, 5 - 3 2 का स्क्वायर एंड 3 - 1 2, सो 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 + 1 4 + 4, तो ये हमारा हो जाएगा √2, ये भी हमारा हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √8। और √8 हमारा क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 एंड 4 में से 2 बाहर आ गया, बट ये नहीं आ पाया। अब अगर जो भी बच्चे ये थोड़ा मोड़ा समझते हैं इस वाले खेल को, तो देखिए √2 प्लस √2 ये दोनों मिलकर हो जाएगा आपका 2 √2 और यहाँ भी आपको 2 √2 मिला है। मीन्स
आपका ये वाला जो कंडीशन है ये आपको यहाँ फॉलो हो रहा है। सो तुम क्या बोलेंगे, हेंस हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, इसका मतलब कोलिनियर है। और यहाँ हमारा हो जाएगा यस, तो ये कोलिनियर है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट है अनदर कॉन्सेप्ट, तो आप ये समझेंगे कि भाई और भी कॉन्सेप्ट कौन कौन से बच गए थे जिनको आपने लास्ट में कराना था। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम है जो आपको 2024 होगा, तो आप PYQ अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये पॉइंट्स हैं तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम में भी कौन सा पैरेललोग्राम है, रोम्बस है तो क्यों है। तो इन चीज़ों का जवाब अगर आपको देना है तो सबसे पहले आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने होंगे। तो सबसे पहले आपने समझा कॉलिनियर, सबसे पहले आप समझ चुके हैं ये कॉलिनियर वाला कंडीशन आप समझ चुके हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। जो आपका दूसरा होगा ये आपका होगा सबसे पहले ट्रायंगल्स। आप सबसे पहले समझेंगे ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स एक्चुअली आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है, सबसे पहले आपको देखना है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल तो सपोज कीजिए कि जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मीन्स अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इनके तीन साइड है, एक है AB, उसके बाद BC, उसके बाद AC, AB BC एंड AC, और ये तीनों मेरा क्या है? नॉट इक्वल टू मीन्स तीनों का लेंथ अलग अलग है। सोचिए ये 4 है, ये 3 है एंड ये 2 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो ये आपको ट्रायंगल में जो है सबसे पहले आपने कोलिनियरिटी को समझा। जो आपका ट्रायंगल इसमें आपको सबसे पहले स्केलेन समझना है, और स्केलेन ट्रायंगल में आपका तीनों साइड अलग अलग होता है। चलिए जो आपको ट्रायंगल में दूसरा होगा ये होगा आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होगा आपका? आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपका टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल मीन्स अगर मैं बात करूं ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, ये 5 एंड ये 6 है सेंटीमीटर, कोई ना कोई यूनिट होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि AB इक्वल टू BC बट डज नॉट इक्वल टू AC है, तो ये हो गया आपका आइसोस्केलस, ये हो गया आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर मैं बात करूँ थर्ड नंबर पे, जो थर्ड ट्रायंगल है आपका, एक्चुअली हम ट्रायंगल अभी समझ रहे हैं, जो थर्ड ट्रायंगल है इस पर आपको पढ़ना है इक्विलैटरल। जो थर्ड वाला ये आपका क्या है? इक्विलैटरल माफ कीजिएगा, ये मेरा जो आपका थर्ड वाला ये क्या है आपका? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, जैसे मैं अगर बात करूं तो ये A है, BC 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC मीन्स ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जहाँ पे आपको तीनों साइड अलग अलग स्केल है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। जहाँ पे आपके तीनों साइड अलग अलग वो आपका क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल। जो आपका दो साइड इक्वल तो आप आइसोस्केलस, एंड अगर आपका तीनों साइड्स इक्वल है तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल करेंगे। अब अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम बात करें तो ये हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया, जहाँ पे हमने ट्रायंगल्स को लेके सबसे पहले हमने कॉलिनियर पॉइंट समझा। ट्रायंगल में हमने स्केलेन जहाँ पे तीनों साइड अलग अलग, उसके बाद हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल जहाँ पे तीनों दो साइड कोई भी दो साइड सेम होगा। फिर हमने समझा इक्विलैटरल ट्रायंगल जहाँ पे आपके तीनों साइड सेम होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको समझना है सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो मैं इसे इरेज कर दूं, आप इसे नोट डाउन कर लें पॉज करके। अब जो आपको अनदर कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो समझना है
तो आपको क्वाड्रिलेटरल, और इसे बहुत अच्छे तरह से आप समझें, आपको समझना है क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअली यहाँ पे आपको जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको दो टाइप्स के पढ़ने हैं पूरे में। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम, सबसे पहले पैरेललोग्राम, एंड दूसरा आपको पढ़ना है ट्रेपेजियम, दूसरा आपको पढ़ना है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में भी आप ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही है, तो आपको बस एक ध्यान रखना है कि हमें बस क्वाड्रिलेटरल में जो सिलेबस में हमारा वो बस पैरेललोग्राम ही है, वो बस पैरेललोग्राम ही है। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप्स के होते हैं, तो आपकी समझना, तो आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो आप 8 क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके इसको समझ सकते हैं। पैरेललोग्राम में आपका 3 टाइप सबसे हैं। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल, सबसे पहले आपका रेक्टेंगल क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मैं इसी के नीचे लिखूं, इसकी जो पहली सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये आपका क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर पैरेललोग्राम का भी मैंने बोला तो यही होगा हमारा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेललोग्राम का भी आपका यही होगा, जहाँ पे अगर आपको पैरेललोग्राम साबित करना है तो आप बस अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखा दीजिए और हो गया आपका। तो सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड जो दूसरा है ये बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ये आपको 2 क्राइटेरिया यहाँ पे, प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं बट हम बस ये चैप्टर को कंसिडर करके कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो दूसरा है आपका स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो दूसरा है आपका जो है वो है आपका स्क्वायर। जो मैं बात करूँ दूसरा स्क्वायर, और स्क्वायर में जो सबसे पहला है आपका प्रॉपर्टी, ये आपका क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो आपका दूसरा इसमें, ये आपका बोथ डायगोनल्स, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर मैं बात करूँ जो हमारा लास्ट है, जो हमारा ये हमारा पहला टाइप हो गया, ये दूसरा हो गया, एंड जो हमारा तीसरा जो लास्ट हमारा है, ये हमारा रोम्बस, ये हमारा रोम्बस। मैं इसे इस कलर से दिखा दूं। इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है आपका बोथ डायगोनल्स आर डिफरेंट, बोथ डायगोनल्स आर डिफरेंट, ये आपको जानना है। अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ABCD, ये आपका डायगोनल है। तो ये अगर ये रेक्टेंगल है आपका, फिगर जो है आपका ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। एक बार मैं डिवीजन आपको करा दूं, तो इसमें आपका जो मैंने पहला बताया था, ये जो आपका फिगर है ये आपका रेक्टेंगल है। तो यहाँ जो आपका पहला है, पहला मैंने उसके अकॉर्डिंग मुझे AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC होना चाहिए। एंड जो दूसरा है बोथ डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स AC इक्वल टू BD, ये होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अब स्क्वायर की, अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, PQRS, ये फिगर है हमारा स्क्वायर। तो इसके A नंबर में मैंने जो कहा था, क्या बताया था आपको, कि बोथ साइड्स आर इक्वल, सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑल साइड्स मीन्स PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS। एंड जो B पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग बोथ डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स PR इक्वल टू QS। जो हमारा लास्ट रोम्बस है, इसे मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे आपको मैंने बताया ऑल साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर डिफरेंट। आप इसे नोट कर लें, मैं यहीं पे कहीं रेक्टेंगल को, रोम्बस को दिखा देता हूँ। तो रोम्बस के अकॉर्डिंग मैं यहीं पे आपको रोम्बस का दिखा देता हूँ।
NOP। ये हमारा जो फिगर है ये हमारा रोम्बस, ये जो फिगर है हमारा ये हमारा रोम्बस। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स MN इक्वल टू NO इक्वल टू OP इक्वल टू PM। एंड जो B नंबर पॉइंट है हमारा ये हमारा हो जाएगा बोथ डायगोनल्स आर डिफरेंट मीन्स MO डज नॉट इक्वल टू NP। MO डज नॉट इक्वल टू NP। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी हुए आपके काम के। अगर मैं बात करूं, ये आप उसको नोट डाउन कर लें। अगर मैं बात करूं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगर आप इसे नोट में सबसे पहले चलिए इसे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने जहाँ पे कह रहा है कि ये वाला 3 पॉइंट से तीनों अगर रिलेशन, अगर तीनों कॉलिनियर है तो आपको रिलेशन देना है। मीन्स अगर ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2x एंड 0 है, एंड सी हमारा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 एंड 2y है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो हमें रिलेशन देना है x एंड y में। ये बहुत ही वीवीआई टाइप क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है हेयर A, B एंड C आर कॉलिनियर, क्योंकि ये क्वेश्चंस कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि ये कॉलिनियर है। सो AB डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, AB प्लस BC प्लस BC इक्वल हो जाएगा आपका AC। AC मीन्स A टू C। अब अप्लाई करते हैं हम, तो अप्लाई में सबसे पहले हमारा आ जाएगा AB, तो 2x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया अंडर रूट। अब हमें निकालना है BC, क्योंकि AB हमने निकाल दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बहुत आसानी से करें तो आप अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले 4 कॉलिनियर क्या होता है हमारा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो आप सबसे पहले AB फाइंड कर लें। तो अगर मैं AB फाइंड करूँ डिस्टेंस बिटवीन A टू B, तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 0 2x, तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 से आया 2 एंड x स्क्वायर से आया x। उसके बाद हमें निकालना है BC, B टू C। तो इसके लिए भी हमें वही करना है, B टू C, डिस्टेंस बिटवीन B टू C। सो 0 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड प्लस 4y स्क्वायर। सो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अगर आप इस 4 में से चाहे तो 2 ले सकते हैं, तो ये आपका अंदर में हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मैं AC निकालूं तो फिर हमारे AC के लिए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हमारा C है, ये हमारा A है। तो आपका हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, और ये 2y माइनस 0 2y। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट 2y का स्क्वायर मीन्स कि 4y स्क्वायर। तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, रूट अंडर 4y स्क्वायर। सो 4 से 2 आया एंड y स्क्वायर से आपका y आया। तो अगर मैं वापस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन पे, जो आपका इक्वेशन यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ इस वैल्यू को, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। तो सबसे पहले आपका AB प्लस BC, AB हमारा क्या था 2x, AB प्लस BC हमारा क्या है 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हमारा AC, और AC हमारा क्या है ये 2y है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2y, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y। ये आपका रिलेशन हो गया, हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि आप कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं वो आपका रिलेशन ही होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे आप कॉलिनियर बेस्ड क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कॉलिनियर चेक करने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला स्लोप मेथड।
जिसको मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, बट मैं उसको एक शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, आप उसे देख लेंगे, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमें क्वेश्चंस में है कि सो दैट द पॉइंट 2 3, सो दैट द पॉइंट हमारा जो ये 2 3 3 4 एंड 4 5 आर कॉलिनियर। हमें फिर वही करना है। सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे। लाइन पे आपको ए है, बी है एंड सी है। ए पे जो आपका पॉइंट है ये आपका 2 एंड 3, जो बी पे आपका 3 एंड 4, और जी सी पे आपका वो है 4 एंड 5। फॉर कॉलिनियरिटी, अगर हमको कॉलिनियर प्रूव करना है, फॉर कॉलिनियर, तो आपको क्या करना है, आपको ए बी मीन्स ए टू बी प्लस बी सी मीन्स बी टू सी एंड इक्वल टू ए सी मीन्स ए टू सी आपको करना है। जो आपका ए बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 - 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो आपका हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा ए बी आएगा। बी सी पे अगर हम चलें तो आपका हो जाएगा बी सी, बी टू सी, 4 - 3 मीन्स की 1 का स्क्वायर एंड 5 - 4 मीन्स की 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और अगर ए सी पे चलें तो अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो 4 - 2 रूट लगाएंगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। जो आपका वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं √2 प्लस √2, और यहाँ पे हमारा होगा √8। अब अगर डील करा जाए तो √2 प्लस √2 आपका 2√2 होता है एंड √8 इक्वल टू आपका 2√2 होता है। मीन्स आपका दोनों वैल्यू सेम है, ऐसा हमने पिछले भी देखा था क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका आज का क्लास। यहाँ तक हमने कोलिनियरिटी को समझा। उसके बाद हम 7.2 पे आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को और देखेंगे, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से PYQs देखेंगे। जुड़े रहिए मेटावेस्कल्स के साथ। धन्यवाद।